नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आत्मसम्मान। क्या हो गया अगर उन्होंने तुमको चाय बनाने के लिए बोल दिया? और रोज तो बनाती हूँ, लेकिन शाम की चाय का एक समय है। अभी उन्होंने हम दोनों को साथ में बैठे देखा तो समय से पहले चाय के लिए बोला और तुमको ज़बरदस्ती अपने नाखून काटने के लिए। मैं ये बहुत समय से महसूस कर रही हूँ। तुम जब भी मेरे साथ समय बिताते हो तो तुम्हारी माँ बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगती हैं। फिर हम दोनों में से किसी को बहाने से वहाँ से उठा देती हैं। तुम्हारा वहम है पिता के जाने के बाद अकेली हो गई हैं। उनको भी अकेलापन लगता होगा, बस इसलिए। रोहन और चारू के विवाह को 2 साल हुए हैं। अक्सर सास चारू को बातों बातों में बोलती रहती थी। पहले तो रोहन मेरे साथ खूब बात करता था, मुझे कोई नहीं पूछता। अब बूढ़े लोगों को कौन पूछता है। बीबी आ गई तो मेरी कीमत खत्म, जिससे रोहन चारू को छोड़ तुरंत माँ के पास बैठ जाता था। सर में तेल लगाएगा, कभी हाथ पैर दबाएगा, माँ को ये दिखाने की कोशिश करता कि उसका बेटा उसका ही है। इसलिए उसको खुश रखने के चक्कर में बीबी को नज़रअंदाज कर देता था। उसको लगता था कि बीबी को तो मना ही लेगा, लेकिन माँ को समझाना मुश्किल होगा। अगर चारू रोहन के लिए खाना लगाएगी तो सास चारू को रसोई में किसी बहाने से भेजकर खुद रोहन के साथ बैठ जाएंगी। यहाँ तक कि कभी कभी उनके बेडशीट भी अपनी पसंद की बिछवाएंगी कि जो तूने बिछाई है ये रोहन को अच्छी नहीं लगती, ये वाली बिछा जो मैंने निकाली है। तेरे से ज़्यादा मुझे उसकी पसंद नापसंद पता है। ऐसे ही एक दिन चारू रोहन के बालों में मेहंदी लगा रही थी तो सास ने मेहंदी का कटोरा अपने हाथ में ले लिया कि मैं लगाती हूँ, तू कपड़े धो ले। घर का माहौल रोहन के लिए मकड़जाल जैसा बनता जा रहा था। कभी कभी माँ और पत्नी के मनमुटाव की वजह से देर रात घर आता। एक दिन ऐसे ही दोनों अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। सास बाहर अंदर करने लगी। अचानक बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगीं, मेरा कोई नहीं, पेट में कब से दर्द है। दोनों जने मस्त हैं टीवी देखने में। रोहन तुरंत माँ के पास आ गया, कभी गर्म पानी अजवाइन के साथ तो कभी इनो घोल कर पिलाता। इतने में चारू ने बोला कि अभी तो आप ठीक थी, अचानक क्या हुआ? सास से पहले ही रोहन चारू पर भड़क गया। शर्म नहीं आती तुमको? माँ के लिए ऐसा बोलते हुए? उनको तकलीफ होगी तभी तो कराह रही हैं। चारू अपमानित महसूस कर कमरे में आ गई। अगले दिन रोहन चारू को मनाता है, देखो माँ की उम्र है, उनको कुछ नहीं बोल सकता, तुमको कुछ बोल भी दूंगा तो चलेगा, उनको ये लगेगा कि मैं बीबी का पक्ष ले रहा हूँ, तुम तो समझ जाओगी ना। माँ को समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम पर ही बस चल पाता है। वाह, बहुत अच्छे। माँ को सम्मान देने के लिए पत्नी का अपमान जरूरी है, जानते हुए भी कई जगह माँ गलत होती हैं, फिर भी तुम सबके सामने मुझे गलत बना देते हो। मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? तुम माँ बेटे को एक दूसरे के साथ ही वफादारी निभानी थी तो तुमने शादी क्यों की? दूर तो मैं अपने माँ बाप से हुई हूँ, तुम दोनों तो साथ में ही हो। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम उनसे दूर हो गए? तुम्हारी माँ को भी पूरा सम्मान देती हूँ। अगर तुम उनके बेटे हो तो तुम मेरे भी पति हो। वो ये बात क्यों नहीं समझती? ना तुम समझते हो। अगर पहले दिन ही गलत को गलत बोल देते तो आज यूं दो रिश्तों के बीच पिस नहीं रहे होते। चारू बैग पैक करने लगी तो रोहन घबरा गया। बाहर माँ सब सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। रोहन दौड़ कर माँ के पास जाता है कि वो गुस्से में है, जा रही है, रोक लो, आपके कहने से रुक जाएगी। मेरी कौन सुनता है, जहाँ जाना है जाए, मुझे क्या। रोहन को माँ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो एकटक माँ को देखते रह गया। उसी माँ के लिए तो वो पत्नी की नज़रों में बुरा बना था। चारू मायके चली गई, इधर रोहन परेशान हो गया। अपनी गलती तो समझ रहा था, लेकिन सामने उसको जन्म देने वाली माँ थी। वो माँ जो अपने बेटे के लिए बहू लाने को सबसे ज़्यादा उतावली थी। विवाह के बाद माँ के अंदर ये भावना कैसे आ गई कि मेरा बेटा मेरा ना रहा? आज बहुत दुख के साथ रोहन ने माँ को बोल ही दिया। माँ शब्द अपने में बहुत बड़ा होता है। माँ गलत भी होंगी तो समाज बेटे को ही दोषी ठहराएगा।
जब बेटे बहू माँ का पूरा सम्मान करें तो माँ को भी उनका मान रखना आना चाहिए। रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी रिश्ते खराब कर देते हैं। आपका बेटा कुछ समय आपकी बहू के साथ बिता लेगा तो आपकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। आप भी अपने दायरे में रही होती तो आज अपने बेटे से ये सब नहीं सुनती। मैं चारू को लेने जा रहा हूँ। गलती मेरी भी है जो दो रिश्तों के बीच तालमेल ना बैठा सका। आज के बाद से सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखूँगा। एक को खुश रखने के लिए दूसरे को गलत नहीं ठहराऊँगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।